जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सब व्यूअर्स का? ठीक ठाक है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं जम्मू कबूतरबाजी क्लब में। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे प्रोफेसर साहब ये प्रोफेसर हैं और कबूतरों के बहुत अच्छे शौकीन हैं। तो काफ़ी टाइम और काफ़ी पुराने कबूतरबाज हैं और काफ़ी अच्छे शौकीन हैं और बिल्कुल फेयर गेम भी खेलते हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आमिर ठीक ठाक भाई, हो? पहले तो आपको थैंक्स कि आपने टाइम निकाला और आपके इंटरव्यू जो मैं देख रहा हूँ, आप चैनल जो आपका चल रहा है उसमें बड़े अच्छे और बड़े मतलब जिसको रेलिवेंट टॉपिक बोलते हैं वो इंटरव्यूज़ हैं। वो मतलब कोई मिर्च मसाला नहीं है, ये वो तो लाल आँख सफ़ेद आँख नहीं है उसमें उसमें खाली नॉलेज है। मुझे अच्छा लगे इंटरव्यूज़ में। जी। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं कबूतरों के बारे में और मुझे भी, मैं कहता हूँ, इतना अच्छा इंटरव्यू लेना नहीं आता। अगर ये इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दे तो क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, तो उस वजह से ये भी नहीं। इन्होंने तभी मेरा चैनल जो स्टक हुआ हुआ उधर ही हाँ इधर है। इन्होंने भी थोड़ा सोचा था चैनल के लिए, तो लेकिन ये है कि थोड़ा इनको टाइम का थोड़ा रहती है मार्क। तो आपको कितनी देर कोई कबूतर रखे हुए? आमिर, मैंने ये रखे थे 2000 में, शायद 2001 में, 2001 में जी जी। 4 कबूतर लाए थे। तो उन 4 कबूतरों से मैंने नहीं लाए थे, मेरे छोटे मामा जी ने ऐसे उठा के लाए किसी से। तो यहीं पे एक वो पेटी लगाई ऐसे सीधी 4 खानों की। जी जी। इतना पता था कि इनको कनक और बाजरा डालना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो 2001 में मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था, 2001 में, 2001 में। 2001 में मतलब तकरीबन आपको 22-23 साल 23 साल हो गए, हाँ। काफ़ी टाइम में, बहुत एक्सपीरियंस है इनको। और मैंने आपको आपके परिंदे भी देखे हैं मैंने, और एक चीज़ देखी है मैंने आपको, मतलब नॉलेज जो है ना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी नॉलेज है। ये जैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कबूतरों की ना, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, या बॉडी स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपने परिंदा मतलब A to Z पूरा देखना होता है। जब तक आपको मतलब पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाओ आप, तो आप मतलब परिंदा नहीं लेते हो ऐसे। तो इसकी वजह क्या है? मतलब आपको, आप पहले हमें ये बताएं कि देखो, मुझे 2-3 बार क्वेश्चन ये आया कि अच्छा जोड़ा कैसे लगाएं, अच्छा जोड़ा कैसे लगाएं। अब मैंने लोगों को ये पूछना स्टार्ट किया, अच्छा जोड़ा कैसे लगाएं। अब मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछूं। मैं ये पूछूं कि आप जोड़ा लगाते कैसे हो? मतलब जिसको जाऊं मैं ये पूछूं कि आप कैसे पेड़ लगाते हो, ये बता दो। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप जितने लोगों को पूछोगे ना, सबका ऑलमोस्ट आंसर जो होगा वो डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सेम होगा तो वो वही नॉलेज शेयर करेंगे जो यूट्यूब पे चल रही है इस वक्त। बिल्कुल यही बात सही बोली आपने। ठीक है, मेरे को भी ज़्यादा जो ये चीज़ें देखने का शौक़ वहीं से चढ़ा, यूट्यूब से ही। जी लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जब 2-3 साल पहले ये यूट्यूब का मसला नहीं था, तो आप यकीन मानोगे, मैं कोई वो नहीं बता रहा कि मेरे पास कबूतर, मेरे पास मैक्सिमम पकड़ो पकड़ाई के कबूतर थे और मैंने बड़े मतलब कम कबूतर जो ख़रीद के लाए थे जी। ये तो उस ये वक़्त। वैसा ना, उस वक़्त ये मैं कहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास उस वक़्त कबूतर 3:30-4 बजे आते थे। 3:30-4 बजे? 4 बजे। और आप यकीन मानो कि हम छत पे नहीं होते थे। कोई मेडिसिन दे के उड़ाते ये थे, खुराक दे कुछ के उड़ाते थे, मैं ये कह क्या रहा करके हूँ, करके? मैं कह रहा हूँ आपको, कनक और बाजरा। सिर्फ कनक और मुझे ये भी बाजरा? नहीं पता था कि ये चने खाते हैं, ये दाल भी खाते हैं, आज ये सरियाँ भी खाते हैं। कुछ न्यू जनरेशन है बिल्कुल जैसे। क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, जी बिल्कुल। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। दाना देने का टाइम था सपोज़ 1 बजे, जो उड़ के आया उसको 4 बजे मिलेगा। 1 बजे दाना देना, जो भी देना, कनक बाजरा, बस पानी शानी पिलाना, कबूतर बंद कर देने। शाम को कबूतर खोलने, सिर्फ पानी पिलाना, अच्छा, शाम को कबूतर खोल दाना के सिर्फ देना ही पानी नहीं। पिलाना, दाना नहीं देना, ठीक है। और आपने पेटियों में टाइम बताया 4 बजे का? ऐसे ऐसे पेटियों में, ये पुरानी पेटी हैं, ऐसे जी कबूतर थे पेटियों में। जी। प्यासा कबूतर मई के महीने में इसके अंदर, और सुबह उसको उड़ाना जब, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे। तो 3:45-4 बजे भी मेरे कबूतर यहाँ से बैरियों ने और इन्होंने इल्लड़ों ने जो है यहाँ से लिए हैं। तो इसमें हम ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि कबूतर को जितना बंद करके रखो ज़्यादा उड़ता है? पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ आई, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की, अब मैंने नोट किया, क्योंकि मतलब अब तो जाले का आ गया ना रवाज, सर, मतलब जाले के बिना तो मैं कबूतर। आपको एक बात बता रहा हूँ, उस टाइम मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं नोट करता हूँ, जब हमारे जालियों में कबूतर थे ना, जी जी। हमारे कबूतर तकरीबन गर्मियों में जो है वो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो अभी आप देखो, ब्रीड लेने का टाइम है, लेकिन मेरे कम है कबूतर जो ब्रीड में है।
उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम सवेरे खोलते हैं फिर उसके बाद सीधा शाम को खोलते हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, अगर आप कबूतर को पानी देते हो ना टाइम पे, तो आपके कबूतर के पर, आपके कबूतर का जिस्म जो है वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन। अगर आप पानी रोकते हो, जी। कबूतर के पर पतले आते हैं। अच्छा, आपको मैं अभी दिखाऊंगा, मेरे मैक्सिमम कबूतरों के पर इस वक्त पतले हैं। चलो ये भी हमें एक नॉलेज मिली ये है। प्रैक्टिकल है, मतलब मैंने देखा है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। हो सकता है मेरे से किसी की राय जो हो वो डिफरेंट हो, हाँ बट मैं पिछले 3-4 साल से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि सर्दियों में हमने कबूतरों को फिर ठीक करना शुरू करना होता है, फिर जाके वो कहीं मई तक ठीक होते हैं। जी। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे रखूँगा इनके फिर पर पतले आएंगे। अच्छा, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये तो हमें हमारी नॉलेज में इजाफा हो गया कि हमें पता चल गया कि इस वजह से भी एक बार पतले आते हैं, क्योंकि ये रहती है, प्रॉब्लम रहती है हाँ, काफ़ी। बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कबूतर खुलता कम है, जी तो फैट एक्यूमुलेट हो जाती है अंदर। पानी जो है वो कहीं ना कहीं आप देखो, डॉक्टर्स भी बोलते हैं रात को पानी पी के सो आप, तो फैट जो है डिज़ोल्व होती है बंदे की, फ़र्क पड़ता है पानी से। अगर हम पानी की क्वांटिटी इनकी ज़्यादा रखेंगे ना, ठीक रखेंगे, जी। तो मेरे ख्याल से कबूतर ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब मैंने, अब बाकियों का हो सकता है मेरे से अलग राय हो। जो पुराने टाइम पे जैसे मैंने देखा कई छतें ऐसी देखी है मैंने, वो 3-3 टाइम पे कबूतर खोलते थे। जिन्होंने उन्होंने पेटियों में रखे होते थे, 3-3 टाइम कबूतर खोलते खोलने थे। पड़ते हैं अगर आपने उनके कबूतर को। कबूतर तब फिट होते थे। देखो आमिर वजह भाई, यही है, बात ये, हाँ यही वजह है, पानी मिलता है कबूतर पानी को। मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हम नहीं खोलते हैं कबूतरों को, और फिर हमारे को जब मतलब हमारी जैसे अब शुरू किया हमने कप में पार्टिसिपेट करना, तो उनको ट्रेंड करने में बड़ी मुश्किल होती है। जी। टाइम लगता है उसको अपने ये उसमें तो आते, आपकी मतलब रूटीन में आता टाइम लगता है उसको। आप इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, आप फिर भी पार्टिसिपेट कर लेते हो, बहुत बड़ी बात है। हम मजाक ये के तो लिए ऐसे थोड़ा टाइम पास के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, चलो। हाँ, मैं एक मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो वो मुझे भी मतलब एक बंदे ने बोला ना कि आप जब पार्टिसिपेट करते हो किसी में, मैंने कहा यार मैंने भी यही चीज़ उसको बोली। मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं पार्टिसिपेट इसीलिए करता हूँ। एक अजान हो रही है, पॉज उसके कर बाद लेना। करते हुए। जी अजान हो रही थी तो हम रुके अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे कि ये इनके पास टाइम इतना कम होता है, लेकिन ये फिर भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और मुझे भी किसी ने बोला कि आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप मतलब जीतने के लिए पार्टिसिपेट करते हो या क्या। मैंने कहा यार हम शौक के लिए करते हैं। हार जीत तो, हार जीतने वाला तो एक ही बंदा होता है ना। अब बिल्कुल टूर्नामेंट भी बिल्कुल। होगी, उसमें भी एक बंदे ने जीतना है, चलो। लेकिन ये है कि पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा हो उतना मज़ा आता है। तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, पूरी साल की मेहनत होती है। चलो हार जीत तो लगी रहती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुल के करो पार्टिसिपेट, टाइम नहीं है तो एक हिस्सा ले लो, शौक बढ़ता रहता है। अच्छा, तो और आप बताएं कि आपको ब्रीड्स में मतलब आपको कौन सी कलर पैटर्न में आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है, या आपने अभी तक कौन किस में ज़्यादा शौक किया? मैं आपको एक, आमिर इसी बड़ा सही क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बताऊँ, आज से 4 साल पहले कोई पता नहीं था जी कि मगर क्या होता है, गोल्डन क्या होता है। गोल्डन का फिर भी शायद सुना हुआ था। हमने जब कबूतर रखे, जिन लोगों से हमने लिए या जिन लोगों से, जो सीनियर लोग जिनसे हम बात करते थे, ये होते थे जालदार, गाढ़ा जालदार, फिक्का जालदार, जौनसरा, फिक्का जौनसरा, नीला जिसको जाख बोलते हैं, जी हरा, ये थे। अब ये हमने अब शुरू किया, जब ये शुरू हुआ बेसिकली थोड़ा शौक ये ग्लोबल हो गया, बिल्कुल। लोगों के कांटेक्ट बन गए बाहर, फिर सुनना शुरू किया कि टैडी, अच्छा जी, कमगर, नीले कमगर, फलाने वाले गोल्डन, टमकाने वाले गोल्डन। पहले नहीं था ये, पहले यही था कि इसकी आंख लाल है या प्याजी आंख होती थी ज़्यादा, तो या फिर वो सफ़ेद आंख, मेरे ख्याल आज शायद टैडी बोलते हैं उसको। मेरे पास थे वैसे सफ़ेद आंख के, पहले मैंने वो ख़रीद के लाए थे मैंने यहाँ से। आप यकीन मानोगे 70-70 रुपये के, 35-35 रुपये के। जी और वो कबूतर मेरे पास 2-2, 3-3 बजे तक उड़ते थे। तब पता ही नहीं था कि मतलब ब्रीडिंग, मैंने आज तक भी, अभी भी आप देखोगे कोई रेगुलर आप कहोगे कि ब्रीड, फिर उसके आगे ब्रीड। हाँ, एक कबूतर का होता है आपको 4 बच्चे दिख जाएँ, लेकिन उसके आगे क्या है अभी वो नहीं है, वैसा सिस्टम नहीं है। आपके घर के जो वैशी है उसकी तो है ही वो है, वो मैंने लाया था कबूतर, और कबूतरी यहाँ एक लड़के ने पकड़ी थी अंधेरे में, तो वो दूसरे दिन उससे निकल गई, और फिर वो 3-4 घंटे उड़ के दोबारा उसके पास बैठी। क्योंकि वो वैशी कबूतर है, वो इराकी टिपलर कबूतर है ओरिजिनल। मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, तो मैंने उस कबूतर के बारे में इनको पहले भी पूछा था। इन्होंने बोला जो मुझे लगा था तो वैसा ही कबूतर, वो मतलब उसके भी ऊपर ही था वो कबूतर। शो करवाएंगे आपको, तो आपको बड़ा आपको मजा आएगा। एक पता होगा अपना अजमान पिजल क्लब, अजमन, हाँ वो आरिफ भाई हैं वहाँ पे दुबई में, वो उसका करते हैं, वीडियोस वगैरह करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था उस्ताद रुबान का, जी जी उन्होंने दिखाया था वैसा सेम ऐसा परिंदा, सिर्फ वो इससे साइज़ में बड़ा था, जी
उसकी फ़ोटो मैंने कोलाज करके फिर उनको भेजी थी आरफ भाई को। तो उन्होंने कहा था कि वो फिर उस्ताद का कबूतर है, तो उन्होंने मुझे कहा था, अगर मुझे याद है मैसेज किया था मुझे इंस्टाग्राम पे, शायद अभी भी पड़ा होगा। उन्होंने कहा था कि करते वो उस्ताद रुबान का कबूतर है, वो जब आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको पता लगेगा। मैं अभी आपको कबूतर दिखाऊंगा, आप उसको हाथ में पकड़ो, आपने पकड़ा हुआ भी है शायद पकड़ा एक भी दो बार, हुआ है मैंने। आपको पता चल जाएगा वो कबूतर। सिर्फ उसका जो साइज़ है वो छोटा है। जी। उसी का बेटा इस बार कप में हम लोग जीते नहीं, और आपको पता है पहले दिन मेरी वो सारी गेम ख़राब हो गई थी सेकंड उड़ान में, और उसकी उससे पहले टोटल बीमारी भी रही। हाँ बीमारी भी रही। उससे पहले वो टोटल 4 के 5 बार उड़ा होगा। तो 3 बजे आया था वो, पौने 3 बजे, और उसने 2 हिटें की थी कबूतर है। वैसे भी मतलब 2-3 साल से मैंने सुना कि वो आप उनको उड़ा रहे हो और वो अच्छा उड़ हाँ, रहे वो हैं। पिछली बार भी ये है जिताया कि था उसने हमारे को। वही बात आ जाती है टाइम वाली, टाइम कम है। अगर आप पूरा टाइम दो तो मुझे लगता है वो 4-5 वेगी काफ़ी उड़ा रहे आराम से आराम से। और वो लोग कहते हैं कि वो उड़ार क्रॉस से है, वो आप देखोगे माँ बाप दोनों सियालकोटी हैं, वही ना, वो रिच मैंने देखा ना, वो प्योर प्योर सियालकोटी जुड़ा है। लगाया हुआ है आपने, कोई क्रॉस नहीं है उसमें, कुछ लेकिन नहीं उड़ है, रहे सिर्फ हैं। रंग अलग है। वो जौंसरी जैसी है कबूतरी, जिसको टेंडले बोलते हैं लोग। सियान कितनी है? जाते ही नहीं है कहीं। मेरे यहाँ एक बार आप मुझे बता एक रहे बच्चा, उसका एक बच्चा गया खाली, वो भी मैं बताता हूँ, अपनी गलती से गया, हमने उड़ाया, वो पहली उड़ान में कहीं 4 घंटे लगा गया। तो मेरे मामा ही ज़्यादा नहीं बैठते धूप में, एज के कारण वो कहते हैं, उन्होंने बंद किए कबूतर, वो चले गए। हमारे कबूतर जब 4-5 बाहर हो ना, वहाँ घुस जाते हैं जाली के नीचे। हाँ। वो बच्चा पहली बार उड़ा हुआ था, वो गया यहाँ पे, मेरे अपने जान पहचान के, उन्होंने पकड़ लिया। मैंने बताया नहीं उनको, उन्होंने उड़ाया, मेरे सामने उड़ाया। वो मुझे पता लगा कि उन्होंने उड़ाया, मैं यहाँ बैठा हुआ था, हवा थी, वो कोशिश कर रहा था फिर भी ऊपर वाली साइड आने की, ऊपर वाली साइड आने की, लेकिन वो फिर गया और कहीं नहीं गया, फिर उन्हीं के घर बैठा। दूसरी बार उन्होंने उड़ाया, दूसरी बार भी उसने कोशिश की। जब वो दूसरी बार वहाँ बैठा ना, मैंने मामा ये कह दिया, मैंने कहा अब ये घर नहीं आएगा। उसके बाद वो घर नहीं आया, पता नहीं उन्होंने संभाला नहीं संभाला। अगर नहीं संभाला उनकी बदकिस्मती है, अगर उन्होंने वो संभाला होता। अब मैंने उसके जो उड़ाया पिछली बार, अब मैं उसको ट्राई करूँगा इस बार थोड़ा क्रॉस में डाल के, अच्छा, देखते हैं क्या करेगा। जो लोग बोलते हैं कि क्रॉस में डालो तो ज़्यादा वो करते हैं। हाँ प्रैक्टिकल भी करना चाहिए जब। मैं आपको एक और बात करते करते मुझे याद आई, मैं एक बार एक रील देख रहा था, एक बूढ़े बूढ़े बुज़ुर्ग बंदे थे कोई, जी जी। उनकी बात बड़ी सही लगी मुझे। उनको किसी उनके शागिर्द ने कबूतर दिखाया था, उन्होंने उसको कहा तू कबूतरों को अन्ना क्यों कर देना उन्हें, अच्छा। इन्हां दी अखां रोशन कर। तो मैंने एक जगह कहीं और भी सुना था इंटरव्यू में, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वाली चीज़ करने की। मैंने एक जगह करके भी देखी और रिज़ल्ट मुझे मिल थोड़े रहे हैं। व्यूअर्स थोड़े जो नए शौकीन है मेरी तरह, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा उनको ये थोड़ा क्लियर कर दो ना। मैं बताता हूँ जो आपको, आपने बात की बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको थोड़ा मैं clear मेरे को आदत भी नहीं है छुपाने की। मैंने अपनी 2-4 वीडियोस लगाई हुई हैं जो इसके रिलेटेड है। मैं ऑयल शायल जो एक बनाता हूँ सर्दियों के लिए, प्रैक्टिकली है तभी मैं बोलता हूँ, ऐसे मैं नहीं बोलता। इनका चैनल भी है पिजन एंड पेट, आप वो भी मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बड़ी ज़्यादा डार्क आंख है कोई, उसमें लालगी बहुत ज़्यादा है, आप उसमें थोड़ा सा पिंक कलर डालो। वो वाली आंख बेशक लाल ही हो, लोग कहते हैं लाल आंख उड़ती नहीं है, बेशक लाल आंख हो, लेकिन थोड़ी सी रोशनी में हो। आप समझ रहे हो, एक होती है थोड़ी डल सी रेड आंख, मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों। एक होती है थोड़ी सी बाहर निकली हुई लाइट पिंक कलर में, तो फिर आप देखो। और सेकंड रिंग जो है उसको आप लो डार्क, और दूसरे का सेकंड रिंग जो है उसको आप लो लाइट थोड़ा। अगर दोनों वाइट वाइट में हो ज़्यादा अच्छा है, ब्लैक वाइट में हो तो और भी अच्छा है। चलो इस पे भी। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकल किया। मेरे पास एक फिरोज़पुरी कबूतर था, उसके साथ मैंने एक क्रॉस, मेरे पास कबूतरी थी, वो लगाई मैंने। 17 मई के दिन मुझे अभी तक याद है, 19 को कप था, फाइनल उड़ार में वो 7 कबूतर चले गए बड़े जो तैयार किए हुए थे आंधी में। एक बच्चा उनके साथ छोड़ा हुआ था जो 2-2, 3-3 कली का था, वो दूसरे दिन 1:30 बजे आया था। मेरे पास संभाल नहीं है, तो वो माँ बाप दोनों मर गए, बच्चा पिछली बार बैरी लेगी। हम आंखों पे भी थोड़ी ना अभी रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा बातचीत चल रही है हमें, मतलब कुछ भाई भी जुड़े हुए हैं जो आंखों पे भी बात कर रहे हैं, कलर पे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, प्योर ब्रीड्स कहाँ से आई उनके बारे में भी बात कर रहे हैं अभी। वो मैं काफ़ी लंबा आपका देखा मैंने चल इंटरव्यू, रहा है। आपका मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू वो। लेकिन मसला ये है कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है जो आप, जैसे वो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, तो वो तो एक उनका पेशा है, प्लस वो उसमें शौक भी कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियस है कि उनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती बंदे को। हाँ, और वो एक्चुअली ये ब्रीड्स चली कहाँ से है, हम मतलब ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं कि ब्रीड चली कहाँ से। मैंने भी यही सुना है कि क्योंकि ईरान इराक से। यहाँ पे मैक्सिमम आपको भी पता है, मतलब हमने भी जब तक हमारे साथ भी कोई ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे नहीं जुड़े, ठीक है। देखो, एक होता है बंदा कहते हैं पढ़ा हुआ और एक गुड़ा हुआ, ठीक है।
अब पढ़ा हुआ बंदा जिसने पूरी नॉलेज गेन की है, उसने रिसर्चें सारी चेक की हैं, ठीक है, तो वो फिर किसी मुद्दे पे बात कर रहा है। और गुड़ा हुआ बंदा वो होगा जिसने कबूतर लाया, जैसे हम जाते थे कबूतर लेने, बॉर्डर पे चले गए कबूतर लेने, हम वहाँ से कोई भी कबूतर लाते थे, चाहे वो बिल्कुल। कबूतर सियालकोट से या मतलब लाहौर से भी अगर वो सियालकोट वाले खरीद के लाए हैं, हमें अगर वहाँ से सियालकोट से आ रहा, हम उसको सियालकोटी बोलते थे, हम उसको नहीं बोलते थे कि ये कसूर का कबूतर है, एक मगर कबूतर है ये कोई। तो मैं मतलब हमारे एक दिमाग में वो फीड हो गया हुआ कि सियालकोटी कबूतर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। मारुति 800 है ना, मारुति 800 या कोई गाड़ी, आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो आप क्या देखते हो? आप पहले देखते हो आपने चलानी कहाँ पे है। अगर तो आपने चलानी है ऑफ रोड, तो गाड़ी होनी चाहिए आपकी 4 व्हील ड्राइव, गाड़ी होनी चाहिए पावरफुल, गाड़ी का इंजन होना चाहिए ज़बरदस्त। ऊपर चाहे आपने उसके सारा कपड़ा लगाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से कबूतर का स्ट्रक्चर, कबूतर की ब्रीड उड़ती है। मैं अभी आपको एक कबूतर दिखाऊंगा, बच्चा था, अभी अभी उसने पर साफ़ किए हैं। लोग कहते हैं किश्ती हड्डी होनी चाहिए। मैंने इस जाली में रखा हुआ था, जहाँ बैठता था ना बच्चा जब निकला खाने में से, तो वहाँ थोड़ी सी लकड़ी ख़राब थी, उसकी हड्डी ऐसे है, फिर बीच में ऐसे बन गई है। लेकिन मुझे पता है वो किस बाप का बच्चा है। मतलब ब्लड लाइन पे बात आ गई फिर। उसका बाप मेरे पास कनक बाजरे पे और पुराने परों पे जब मैंने पहली शर्त लगाई थी तब वो 1:30 बजे आया था। उसके पर अगर आप देखते ना, जब वो उड़ता था ना तो ऐसा लगता था गिर जाएगा नीचे। जो पुराने टाइम पे लोग कबूतर बोलते थे ना, उड़ते थे, अब मतलब काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे पुराने कबूतरबाज जो हैं, शौकीन हैं, जो मैं उनके पास बैठा हूँ, उन्होंने हमें बोला, काफ़ी टाइम बोला यार कनक बाजरे पे कबूतर उड़ते थे, कनक बाजरे पे कबूतर उड़ते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन नहीं मानती। आजकल कहते हैं जितनी देर तक उसको खुराक ना दो, जितनी देर तक उसको आप कोई फार्मूला ना दो, कबूतर उड़ता ही नहीं ज़्यादा। सर हालांकि कंटिन्यू, पहले तो कंटिन्यू कबूतर उड़ते थे। और आप भी मतलब इस बात पे थोड़ी रोशनी डालोगे, पहले कबूतर काटा जाता था, या कबूतर जब कोई पकड़ा, पहले कोई लोग कबूतर काट के फिर उसको पार देते थे या पकड़ते थे तो बांध बूंद के छोड़ देते थे। नहीं, मैं तो कहीं कबूतर मेरे मामा जी ने पकड़ के बांध के खोल दिए। आप यकीन मानोगे, हमारे यहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उनका, उनकी शर्त लगी हुई थी, उनका कबूतर बैरी ने फाड़ दिया। ठीक है, उन्होंने कबूतर छोड़े, वो कबूतर मुझे दिया उन्होंने। मैंने वो कबूतर खींचा, पारदर कराया। जो कबूतर आपका शर्त में तैयार हुआ उसको घर जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से घर कितनी दूर है? ये नीचे पीर मिठे की बात कर रहा हूँ मैं, मस्तगढ़ पीर मिठा बड़ी दूर है, जाना चाहिए घर उसको। यहाँ से कितनी दूर है? उड़ के अगर जाएगा, जो कबूतर आपने तैयार किया हुआ है, मतलब आपका पॉकेट हुआ हुआ है, उसको अगर कोई उड़ उड़ाएगा घर नहीं आएगा वापस वो। अच्छा वो तो आएगा वापस, है ना? वो तो आएगा ना वापस। तो मैंने उड़ाया, यहाँ से जाएगा मैंने वापस। उड़ाया यहाँ हाँ से, जी। वो यहाँ साथ घर नहीं गया अपने। अब आप क्या कहोगे उसको? कई ब्रीड ऐसी होती हैं कि आपने वहाँ पे 20 बार उड़ाई है, इधर ला के उड़ाई, यहाँ से जाएगा ही नहीं वो। ये वाक्य सही है, ये मेरे साथ भी हुआ। और कई ऐसे होंगे कि आपने 10 बार यहाँ लाया, उसने घर जाना। घर जाना, बिल्कुल। अब कई कबूतर क्या होते हैं कि कबूतर बंदा ना कहीं से लाता है, उड़ा देता है, वो दूसरे के छत पे बैठते हैं, हो सकता है वो उसको पकड़े भी नहीं, काटे भी नहीं, बांधे भी नहीं, वो फिर भी गिर जाता है उसको। या तो पुराना छत उसका उस टाइप का होता है जो उसको मतलब, या कईयों को कबूतरों को क्या होता है कि मतलब बैठने में वहाँ पे आसानी होती है, कबूतर इसलिए भी गिरता है। सर इसका मैं एक बात बताऊँ आपको, परिंदा है, मेरे को आज तक इसकी ये थ्योरी समझ नहीं आई कि मतलब ये है क्या है। अब लोगों को वीडियो देख देख के ना लोग बोलने लगे जी ये जोड़ में और हड्डी में अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा कबूतर नहीं उड़ेगा लगातार, ब्रीडिंग में अच्छा नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देने लगूँ, जोड़ खुले होंगे तब भी नहीं उड़ेगा, और जिस कबूतर में हड्डी और जोड़ के बीच में 2 उंगलियों का गैप और जोड़ कम से कम इतने खुले हों, 2 उंगलियों जितने, वो फिर बड़े बड़े मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ या किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। वो कबूतर एक मैंने पकड़ के लाया, यहाँ जैन बाज़ार में बैठता था पिछले 2 साल से जी। मैं दिखाऊंगा आपको, बूढ़ा हो गया कबूतर। लाया यहाँ पे, यहाँ मैंने डाला एक कबूतरी के साथ, कबूतरी मर गई, उसका बच्चा निकला था लाखा, जैसे वो इंडियन लाखे होते हैं। मेरे पास रहा 3 धाके, मैंने उसको उड़ाया नहीं। 3 धाकों के बाद वो एक दिन शाम को दोपहर को उड़ गई मेरे से, उड़ी आके ये सामने टैंक है पीछे, यहाँ बैठी, यहाँ से वापस आई, आते ही मैंने बाप के साथ डाल दी। बच्चे निकले आगे, उसके बच्चा निकला ज़ीरा, लाल ज़ीरा। अच्छा, बाप के साथ ब्रीड करके। चलो, बेटी के साथ ब्रीड करके बच्चा ज़ीरा निकला, ज़ीरा बच्चा निकला। तो शर्त लगी, पहली बार मैंने शर्त लगाई, लास्ट कबूतर पे शर्त होती थी
यही हमारे यहाँ 19 मई को हमारी शर्त लगती है, 17 तारीख को उसकी फ़ाइनल उड़ार थी, ठीक है। उससे एक दिन पहले ये 3:30 बजे आया हुआ था, संभाल कोई नहीं आती थी, वो ग्लूकोज दो, गोलियाँ दो, पलटाओ, कुछ नहीं। 3:30 बजे आया, शाम को मैं 6 बजे आया तो उसकी फ़ोटो थी मेरे पास पड़ी हुई, उधर कोने में बैठा हुआ था, तो ऐसे था वो। तो मैंने मामा जी को कहा, मैंने कहा ये कहाँ उड़ेगा परसों। उसे को तो 7-7 कली का था, उड़ाया उसको, उड़ गया कबूतर। बाजी कर दी। बाजी नहीं, 17 एक तारीख पहले उड़ाया है। अच्छा। बाजी से एक फ़ाइनल उड़ा रहा पहले उड़ाया कबूतर हमने। आप यकीन मानोगे कबूतर रात को आया ही नहीं। अच्छा। सुबह आया 11:30 बजे, 11:30 बजे आया। एक 17 को उड़ा, 18 को 11:30 आया, 19 को शर्त में डाला, 2 बजे शर्त का फ़ैसला हो गया, मतलब जो लड़का जीता वो 2 बजे जीता। तो हम बैठे रहे, 5 बजे तक का टाइम था, 3:30 वो कबूतर हमको दिखा आसमान में। अच्छा। 3:30 बजे उसको हिल्लड़ ले गया। अब आप बताओ क्या बोलोगे आप। देखो, और जब उसके साथ कबूतरी डालो ना बंद जोड़ की, वो आगे बच्चे बंद जोड़ के मारता। देखो हर चीज़ का प्रैक्टिकल, ये पुराने बंदों के साथ, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनके साथ वीडियो मैंने एक बार किसी को क्वेश्चन किया था, उसने मुझे कहा कि वो कंटिन्यूस उड़ारे नहीं उड़ेगा। अच्छा। मतलब एक उड़ार उड़ सकता, उसका भी जोड़ खुला था, एक उड़ार उड़ सकता, 2 नहीं उड़ सकता। अब आप बताओ 17, 18 और 19 को 3:30 बजे वो बेसिकली खेलता बड़ा ज़्यादा था, वो ब्रीड ही खेड़दार कबूतर की। अच्छा। अच्छा। उसका बच्चे ही खेड़दार निकलते थे उसके। कबूतर दिखाऊंगा भी आपको मैं। देखो फिर सब कुछ प्रैक्टिकल ही है, जिसको समझ आ रही है प्रैक्टिकल दिखाने मतलब का जो ये मैं आपको मकसद बता रहा हूँ ना, जैन बाज़ार वाला कबूतर, बिल्कुल। उसकी मादी थी, आगे उसका बच्चा था, लेकिन बाप उसका कोई दूसरा था, बच्चा दूसरा, उसी जैन बाज़ार वाले की नस्ल में था। अब आप मुझे बताओ, कहते हैं कि माँ चलाती है नस्ल तो आगे नर निकलता तब वो माँ पे जाता है। जैन बाज़ार वाला कबूतर, उसकी पाठ, आगे उसका बच्चा, बेशक किसी और कबूतर के साथ था। खून किसका था उसके अंदर, लोगों के हिसाब से जो थ्योरी लोग बोलते हैं, माँ के अंदर किसका खून था, बाप का, और किसका, बेटी का। देखो ना, इनब्रीड भी आपने करवा दी, वो भी रिजल्ट निकल गया। और वो आप कहते हैं लोग उड़ा के देखो, वो कबूतरी मैंने कभी उड़ाई नहीं थी, बीमार ही रही जब भी रही। वही एक बच्चा उसने, नहीं 5 बच्चे उसने दिए थे मुझे, मर के बाद में 5 के 5 मर गए, कोई बैरी ले गई, कोई मर गया। क्योंकि मुझे नहीं ना पता था इसको आगे कंटिन्यू ब्रीड करना, मैं लगा रहता था, सुबह उड़ा दो, शाम को दाना दो, दूसरे दिन बिना पानी पिए। चलो अभी आपके साथ तो मतलब इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन करनी है, काफ़ी बातचीत करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अभी थोड़ा इनके कबूतरों का भी आपको शो करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर किसी दिन हम आपके बिल्कुल पास बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल, और बातें करेंगे, और थोड़े किस्से मैं भी खोलेंगे। आऊँगा आपके पास, अपना चैनल लेके। ठीक है, आपने आप जो मर्जी आओ, तो और किस्से खोलेंगे और प्रैक्टिकल खोलेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।